एक लड़का पैंट शर्ट शूट बूट पहनकर ससुराल गया। ये एक बुढ़िया घर से निकली तो देखी रे बाप शूट बूट है, आंख में चश्मा है, ये लड़का पढ़ा लिखा होगा। और उस बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था। ये उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। मोबाइल, अरे बोलो भाई, ये मोबाइल नहीं था। ये ना 3G 4G 5G है। 6G आया? अरे 6G आया? नहीं आया है। कब आएगा? वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा मुसलमानों। ये 3G है, ये 4G है, ये 5G है। हम लोग के जमाने में ये सब नहीं था। हाँ था, क्या था? अब्बा जी, उस्ताद जी, मुंशी जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। हम लोग जमाने में था। लेकिन कुर्बान जाओ, तो बुढ़िया निकली ना, बोलिए बेटा रुक 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 रुक, गाड़ी टा रोक तो जरा। तो लड़का गाड़ी खड़ी किया, बोले की माँ की छे? बोले बेटा मोर बेटा नहीं दिल्ली तो छे, बेटा खत भेजिया मोर बेटा, पढ़े सुने देते बेटा मो। ये नौजवान चश्मा खोला, पॉकेट में लगाया, खत पढ़ा। खत खोल के देखते देखते रोने लगा। ये लड़का रोने लगा तो बुढ़िया सोची मोर बेटा की चुह गई है। बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया की बेटी आंगन से माँ को रोती भी देखी, वो दौड़ती भी आई, माँ रो रही है, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, की भैया की भैया की भैया खतोत की छे, खतोत की लिखाल छे। बुढ़िया समझी मोर बेटा कुछ है गई है, चाहे तो मेरा बेटा बीमार हो गया है, चाहे तो कोई हादसा हो गया है, जब भी तो ये लड़का रो रहा है। तो बस्ती वालों ने पूछा कि की लिखाल छे खतोत, किचू भैया ना की? ये नौजवान बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो क्या कानो इसकी? बोला वो लड़का बोला कि रो हम इसलिए रहे हैं कि हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं। और कुर्बान जाओ, वो नौजवान ने कहा अफसोस करता हूँ मैं अपनी जिंदगी पे कि काश मैं बचपन में मदरसा चला गया होता, स्कूल चला गया होता, कुर्बान जाओ पढ़ लिख लिया होता, तो आज ये खत पढ़कर इस बूढ़ी माँ को मैं सुना दिया होता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, तालीम हासिल करो। एक टाइम भूखा रहना पड़े, भूखा रह जाना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। लेकिन पहले क्या पढ़ाना है बच्चे को? अरे बोलो भाई, पहले क्या पढ़ाना है? अल्लाह के कुरान पढ़ाना है। पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, फिर एमए कराओ, ओमे कराओ। पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुसलमानों, अरे अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो। कम से कम मर जाओ कि यही बच्चा कुरान पढ़कर अगर दुआ कर देगा तो अल्लाह शायद आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ तो पढ़ाओ तो सही, लेकिन फुर्सत है किसको? और कुर्बान जा अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए आज यहूदी कामयाब क्यों है? यहूदी की तादाद 70 लाख। कितनी तादाद? अरे जोर से बोलो। 70 लाख। और कुर्बान जाओ, यहूदी कामयाब है। इसकी वजह क्या? पूरी दुनिया के अंदर में यहूदी हुकूमत कर रहा है। और कुर्बान जाओ, अमेरिका के अंदर में यहूदियों की पावर है। यूरोप, चीन, अमेरिका, बांग्लादेश के अंदर में यहूदियों की हुकूमत है, वो सबको नचा रहा है। इसकी वजह क्या है? आज यहूदी कामयाब क्यों है? इससे पता ये चलेगा यहूदी कामयाब इसलिए है कि जब उसके घर में बच्चा पैदा होता है ना, यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब उस बच्चे की उम्र 4, 5 साल, 6 साल की होती है तो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। अब मेरे यहाँ बच्चा 5-6 साल का होता है तो हम लोग एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, ए बेटा जा खेत कमा जा। कामयाब वो होगा कि हम होंगे? बोलो भाई,
अरे बोलो भाई। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माँ बाप का मकाम क्या है? माँ बाप का मकाम क्या है? बहन का मकाम क्या है? बीवी क्या है? और रिश्तेदार क्या है? और पड़ोसी के हुकूक क्या है? इस्लाम क्या है? दीन क्या है? ये कहाँ बताया जाएगा? कॉलेज में? अरे बोलो भाई, कहाँ बताया जाएगा? मदरसे में ना पढ़ाया जाएगा, मदरसे में ना बताया जाएगा। एक और कुर्बान जाओ, एक अफसोसनाक खबर सुनो मुसलमानों, बहुत ही अफसोस का मकाम है और सोचने का गौर करने का मकाम है। ऐ मुसलमान, अल्लाह अकबर कबीरा, ये दुनिया कितनी बड़ी जालिम है, अल्लाह अकबर कबीरा। बाप मर गया, बाप का एक्सीडेंट हुआ रोड में, बूढ़ा बाप, 70 साल का बाप मर गया, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। पुलिस आई, पुलिस ने जायजा लिया, घर वाले जमा हो गए, तो पुलिस कहती है कि यहाँ पोस्टमार्टम करवा है बे, कुर्बान जाओ। तो बेटों को कहना चाहिए कि नहीं भाई, हम पोस्टमार्टम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कुर्बान जाओ। बेटों ने कहा कि नहीं नहीं, पोस्टमार्टम होना चाहिए। काहे होना चाहिए? तो पता ये चलेगा मोर बार एक्सीडेंट हो गई, मोर बार मरे गई, पोस्टमार्टम है जाबे तो 4.5 लाख टका मोक मिलबे, टका क्या छोड़ू। ओ ये दुनिया है। काश बेटा अगर आलिम होता, काश आपका बेटा अगर हाफिज कुरान होता, तो इंशाअल्लाह ये पोस्टमार्टम के चक्कर में वो नहीं जाता। मुसलमानों, पोस्टमार्टम कैसे किया जाता आपको पता है? कभी देखें? पोस्टमार्टम जब होता है, आप देखें जाकर मुर्दा घर में, वो जो पोस्टमार्टम करता है वो लोग, वो हो अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ मौला, हर मुसलमान मर्द को, औरत को, या अल्लाह पोस्टमार्टम से हिफाजत फरमा दे। आमीन बोले दो। पहले पीता है, वो जो पोस्टमार्टम करेगा पहले पिएगा, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, फिर उसकी मशीनें चलती है, मशीनें चलती है, खोपड़ी में हथौड़े मारे जाते हैं। अच्छा, सारे सामान निकल गए, पोस्टमार्टम क्या करेगा? वो तो शराब पी के रखा है, पोस्टमार्टम का खा करेगा। और जब सिलाई करता है ना, तो जैसे वो बोरा नहीं सीते हैं, अरे बोरा सीते हैं, बोरा जानते हैं, कुछ 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 पोस्टमार्टम हो गया। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ, अपने बच्चे को दीनदार बनाओ, अपने बच्चे को आलिम बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ इंशाअल्लाह, ताकि जब तुम्हारी मौत हो जाए तो यही बेटा आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा दे और आपके हक में दुआ के लिए हाथ उठा दे कि या अल्लाह, ये मेरा बाप मरा है, ये मेरी माँ मरी है, या अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ। एक वक्त भूखा रहना पड़े भूखा रह जाना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। मैं ये कहता हूँ, यहूदी इसलिए कामयाब है, वो तालीम को फोकस किया है, वो एजुकेशन को फोकस किया है। और कुर्बान जाओ, अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, आज बहुत सारे प्रोडक्ट यहूदियों का है,
बहुत सारे प्रोडक्ट यहूदियों का है। ये मोबाइल ये उन्हीं की इजाद है, यहूदियों ने इजाद किया है इसे। कुर्बान जाओ, इसमें जो फेसबुक है ये उन्हीं का इजाद है, व्हाट्सएप है ये उन्हीं का इजादात है। और कुर्बान जाओ, जो जो साबुन लगाते हम लोग ये उन्हीं की कंपनी का है, उन्हीं के इजादात है। इसलिए मुसलमानों नौजवानों, तालीम को फोकस करो, अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अंग्रेजी पढ़ाने से पहले, हिंदी पढ़ाने से पहले, संस्कृत पढ़ाने से पहले, बंगला पढ़ाने से पहले, मराठा पढ़ाने से पहले, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे क्यों जरूरी है? मदरसे क्यों जरूरी हैं? कुर्बान जाओ, अगर मदरसे ना हो तो जिंदगी का गुजर बसर होगा? अरे बोलो भाई, गुजर बसर होगा? मुसलमान जी पाएगा? मदरसे ना हो मुसलमान जिंदा नहीं रह सकता है। मदरसे अगर ना हो, कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, मदरसे नहीं होंगे तो मौलाना कहां से बनेगा, मुफ्ती कहां से बनेगा, हाफिज कहां से बनेगा, कारी कहां से बनेगा? अरे मौलाना मदरसे ना हो तो कुरान पढ़ने वाला कहां मिलेगा? जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? है? कौन पढ़ाएगा? वकील साहब। अरे जनाजा क्या पढ़ाबे? वकील साहब, बड़ा बाबू नहीं। इसलिए मुसलमानों नौजवानों, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा है। सबसे पहले वही नाजिल जो हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, वो मदरसा ट्रांसफर होकर दार अरकम में आया, दार अरकम से मदरसा ट्रांसफर होकर और कुर्बान जाओ मस्जिद नबवी गया, और मस्जिद नबवी से आज पूरी कायनात के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे कायम है। लेकिन अफसोस का मकाम है, आसाम के अंदर में, सिर्फ आसाम में 800 मदरसों में ताले लगा दिए गए। कितने मदरसों में? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। 800 मदरसों में ताले लगा दिए गए आसाम के अंदर में। ये अफसोसनाक खबर है मुसलमानों। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस तरीके से एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ये वो कुरान है, एक हर्फ पढ़ोगे, एक हर्फ तिलावत करोगे, अल्लाह 10 नेकी देगा। कितनी नेकी देगा? अरे हाथ उठा के बोलो, कितनी नेकी देगा? 10। एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी। अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हुए, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ, 30 नेकी। पढ़कर तो देखो, कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान तिलावत कर करके देखो। अल्लाह अगर जिंदगी ना बदल दे तो फिर कहना। लेकिन अफसोस की बात है मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल कयामत के दिन एक इंसानी, खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा। इसमें आएगा? अरे खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा।
और कुर्बान जाइए एक आदमी का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। मुसलमानों सुनो, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कल कयामत के दिन ये इंसानी शक्ल में आएगा, खूबसूरत इंसान। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो वो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूं। तो अल्लाह फिर पूछेगा तेरे साथ ये कौन है? कहा कि या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया, या अल्लाह दुनिया में मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में मेरी तिलावत किया करता था, या अल्लाह जो तेरा अहकाम मेरे अंदर था उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता था, इसलिए दुनिया में इन्होंने मेरी इज्जत करी है, या अल्लाह इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? मेरा अल्लाह कहेगा कुरान से तू क्या चाहता है? कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो रब ऐलान करेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। या कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, उठो उठो, कुरान को थामो, कुरान की रस्सी को थामो, कुरान को अपने सीने से लगा लो। अल्लाहु अकबर कबीरा, कुरान की तिलावत करो, कुरान को पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह। कुरान और सुनो मुसलमानों, नौजवानों, अच्छा एक चीज आपने ये भी गौर किया होगा, एक बात और भी सुने भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, जहाँ जो लोग हैं। ए बेटा अरे इसको बैठाइए भाई, ये तो लगता अभी छठा आसमान से उतरा है। बैठो भाई, बुझे जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा ना। अरे कोई जाएगा बोलो ना जल्दी। है लगले एक जगह तकरीर दे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि बहुत जोर से लग गया मुंह। हमने कहा बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए नजर के सामने बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं। सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, कुरान पढ़ो। एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी, 2 हर्फ पढ़ोगे 20 नेकी, 3 हर्फ पढ़ोगे 30 नेकी। अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हैं, 30 नेकी। हशर के मैदान में कोई किसी को नेकी देगा? अरे देगा? अरे हशर के मैदान में कोई किसी को नेकी देगा? कोई किसी को नेकी नहीं देगा। आओ ना मुसलमानों, आओ कुरान को अपने सीने से लगा लो, कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को अपने हाथों में थाम लो। अल्लाह जिंदगी बदल देगा, अल्लाह जिंदगी बदल देगा, और दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ, सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर। तो मदरसे बनने चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे मदरसा बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है कुरान से मोहब्बत करने वाला। मैंने कहा ना कि कुरान हाथों को पकड़ेगा, अपने से मोहब्बत करने वाले के हाथ को पकड़ेगा, कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। माशाअल्लाह ये मदरसे का जलसा है। हजरत मौलाना कारी अबू जर साहब दामद बरकातहू ये मदरसा चला रहे हैं। कुर्बान जाओ, चटाई पर बैठकर हमारे बच्चे को ये हीरा बना रहे हैं। अल्लाह का कुरान तिलावत करे और कुर्बान जाओ। वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो लोग मदरसा बना रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। होगा कोई एमएलए साहब, होगा कोई एमपी साहब, होगा कोई मिनिस्टर, होगा कोई चीफ मिनिस्टर, होगा कोई प्रधानमंत्री अपनी जगह पे, लेकिन मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। इंशाल्लाह सीखेंगे।
अरे कुरान सीखेंगे, हाथ उठाओ ना इंशाल्लाह। तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मीडिया वाला सब जान नहीं छोड़ेगा। बताइए, ये अभी सैलाब आया दरभंगा में, बिहार में बाढ़ आया था ना भाई, सैलाब आया था, बोलिए भाई। एक आदमी इतना पानी में डूब रहा था, ये मीडिया वाला नाव में बैठकर अब्बर का माइक ले जाकर उसके मुंह में घुसेड़ दिया कि अभी कैसा लग रहा आपको? बोला कैसा लग रहा कि हम डूब रहे हैं और तुमको समझ में नहीं आ रहा कैसा लग रहा है। और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुन अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये कह रहे थे मदरसा अल्लाह के महबूब का घर है, कुरान से जुड़ जाओ मुसलमानों, कुरान को थामो, कुरान की रस्सी को थामो मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब का घर बनना है। ये मदरसे को मैंने अपनी नजरों से देखा, बहुत सारे काम बाकी है। सुनो, आप दुनिया में अल्लाह के महबूब का घर बनाएंगे, अल्लाह आपका घर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे बोलो भाई, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अल्लाह घर बनाएगा इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी समझने में चाहिए, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह बस 5 से 10 मिनट के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई पहला है ऐसा मर्द मुजाहिद अपनी माँ के नाम या अपने बाप के नाम पर ये मदरसा बना दो इंशाअल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाला, ए मुसलमानों, ये मदरसा चंदा देकर मर जाओगे, इस धरती पर ये मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये दुनिया भूल जाएगी, अल्लाह नहीं भूलेगा, अल्लाह नहीं भूलेगा। है कोई सखी, जमींदार, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, और थानेदार हो, डॉक्टर हो, जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में 5000 रुपए कुरान की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहला शख्स तैयार हो जाए जो अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से 5000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा। नारा लगा दो। कोई नौजवान है मजमे में, कोई नौजवान है जो नारा लगा दे? देखो असल बात, हमारा ये सब बच्चा जो है ना, नारा लगाना चाहिए। और कुर्बान जाइए, जहाँ नानी बैठेगी, दादी बैठेगी, फूफू बैठेगी, खाला बैठेगी, मामी बैठेगी, बहन बैठेगी, वहीं जाके बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मौगिया। क्या बोलते, बोलिए, अरे बोलिए भाई। अरे मियाँ छोर मियाँ मौगिया छे। ऐसे एक नौजवान औरतों के दरमियान में बैठा हुआ था, अब 2-4-5 औरतें बात कर रही थी, सांप आ गया, सांप आ गया तो औरतें खड़ी होकर चिल्लाने लगी, एको मर्दक बोला है लाठी ने उसमें सांपों को मार बे, को मर्दक बोला है सांपों को मार बे। ये बुधवा भी वहीं था, ये भी चिल्ला रहा, को मर्दक बोला है लाठी ने उसमें सांपों को मार बे, को मर्दक बोला। तो लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी बोला कि रे तुम तो मर छिलो रे, बोले मैं भूले गया। हमारे मदरसे के सेक्रेटरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5100 रुपए इस मदरसे में दान किया। अल्लाह उन्हें दान का कबूल करे नो, या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह कारोबार में, तिजारत में, अल्लाह दुकान और मकान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हम 5 दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं मुसाफिर आदमी, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है, मैं उनके लिए 5 दुआ करूंगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक कोई भाई है इंशाल्लाह 5000 रुपए मुसलमानों अगर दे दोगे तो गरीब नहीं हो जाओगे, चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा, कारोबार नहीं रुक जाएगा, तिजारत नहीं रुक जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह रुकने नहीं देगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरा अल्लाह कहता है माशाअल्लाह। सरपंच तजम्मुल शब्द मरिया अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ सरपंच साहब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। सरपंच साहब को बुलाइए, आइए यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत खराब हमारे सरपंच साहब की, अल्लाह उन्हें दान का कबूल करे नो, अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। अल्लाह हमारे सरपंच साहब के माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 वाले 5000 वाले इंशाअल्लाह। ये देखिए लोगों की लाइनें लग गई भाई, वाह भाई
स्कैनर कहाँ, स्कैनर दीजिए। देखिए जो देने वाला वो देगा, माशाल्लाह, जो देने वाला वो देगा। बच्चों को फुल साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माशाल्लाह। दूसरे भाई हमारे 5,000 रुपए देने वाले, माशाल्लाह। देखिए हमारे मुशफिक उप मुखिया हैं, 5100 रुपये फोन पे करके चला गया। देखिए जो देने वाला वो देगा, रहे या ना रहे वो देगा, और जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा, देगा। अरे जो नहीं देने वाला देगा। ये हमारे उप मुखिया मोहम्मद मुशफिक साहब, अल्लाह इन्हें दान तो कबूल करे नो, या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई मुहदे में बरकत दे, या अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। तीसरे नंबर पे देखिए नौजवान आ रहा है, माशाअल्लाह, 5,000 वाले 3 आदमी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हमारे ये लाउड स्पीकर, ये साउंड सिस्टम जिनका है, नौजवान इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह इसके कारोबार में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला जाए। मिर्चान बस्ती जाकिर हुसैन 500 रुपए, अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इनाम बाबू, अच्छा, मिंबर रेहान साहब अंडाबारी, आप ही हैं, कुछ और बढ़ा दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मिंबर की नाम बोले, रेहान बाबू अंडाबारी के रहने वाला नौजवान, इन्होंने भी 500 रुपए दान किया, अल्लाह इनाम दान कबूल करे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह मिंबर साहब के भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान है इंशाअल्लाह जो अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बनाना चाहता हो, मोहब्बत कुरान के लिए, अजमत कुरान के लिए, मदरसे के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह दीन के लिए और इस्लाम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो 5,000 रुपए दान करना चाहता हो, दान देना चाहता हो, ताउन करना